बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब को नमन होते हुए और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन होते हुए मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, मेरे सामने बैठे मेरे बुद्धिजीवी वर्ग के सभी भाई बहनों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैंने बहुत कुछ इतिहास बता दिया, लेकिन दो लाइनें मेरी और रह गई बताने की। देखिए, भारत में दो महान हस्तियां थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और उनके विपरीत विचारधारा में महात्मा गांधी। और दोनों में झगड़ा किस बात का था? जो ये चीजें इसलिए बताई जाती है कि हमारे नौजवान साथी कहते हैं भाई क्या जो असली बात है वो तो नहीं बताई उन्होंने। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, तो जब उस भारतीय संविधान में महात्मा गांधी चाहते थे कि राष्ट्रीय चिन्ह इसमें चरखा लागू किया, चरखा बाबा साहब चाहते थे कि इस भारतीय संविधान में सम्राट अशोक महान विश्व विजेता का जो शासन था और जो अशोक की लाट है, धर्म चक्र है, वो लागू किया। सिर्फ एक व्यक्ति अपने आप को रोशन होने के लिए चरखा चाहता था और परम पूज्य बाबा साहब इस देश के करोड़ों बौद्धिकों की आन बान शान हम चक्र चाहते थे। बस यही लड़ाई शुरू हो गई दोनों में। एक सेकुलर विचारधारा बन गई और उनके विपक्ष में एक मनुवादी विचारधारा बन गई। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है जो बहुजन समाज के खिलाफ आंदोलन करता हो? इस देश की 85% आबादी परम पूज्य बाबा साहब को अपना भगवान मानती हो और 15% लोग उनकी मुखालफत में आंदोलन करें, तो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? राष्ट्रपिता तो इस देश के कौन थे राष्ट्रपिता? जिन्होंने घर घर शिक्षा पहुंचाने का काम किया, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी। और इतना ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले जिन्हें राष्ट्रमाता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने खुद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनसे कहा कि अब किसी वर्ग की महिला अनपढ़ और अशिक्षित ना हो, आपको ये कारोबार कर लिया जाए। और आज हमारी महिलाओं को पता है कि वो कौन सी महिला थी, वो कौन सी शेख फातिमा थी जिसने स्कूल खोलने के लिए जगह दी। ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि बात हकीकत होनी चाहिए, पता होना चाहिए उस बारे में। जब उन्हें स्कूल खोलने के लिए किसी मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति ने जगह नहीं दी, तो एक मुस्लिम समाज की हमारी बहन शेख फातिमा जी, उन्होंने अपना पूरा घर दे दिया स्कूल खोलने के लिए। तो वो ऐसी महान महिलाएं जिन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं, आज उन्हीं की बहन है कि हमारी बहन बेटियां शिक्षित बैठी हैं। दोस्तों, उन तमाम महापुरुषों के कारभार को आगे बढ़ाने के लिए छुटमुलपुर की धरती से आए एक नौजवान युवा, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा नगीना के लोकप्रिय सांसद एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कसम खाई कि जो काम महापुरुषों ने किया है और जो बाकी बचा, मैं कसम खाता हूं इस मिट्टी की, जो बाकी पूरा बचा है मैं उस काम को करूंगा। तो दोस्तों, जब हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा ऐसी ऐसी कस्में खाते हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ हम भी तो करें, कुछ आप हम भी तो करें। आज हम भी ये संकल्प लें, हम भी ये कदम खाएं। चंद्रशेखर आजाद जी, अगर तुम इन महापुरुषों के कारभार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हम कदम खाते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अरे तभी तो शेर दहाड़ेगा, और शेर तभी जब भी दहाड़ता है जब उसके पीछे उसका समाज खड़ा होता है।
दोस्तों, जब भाई के साथ कम लोग थे, सांसद नहीं थे, भाई कहीं भी आ जाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री का इतना बड़ा क्रेज नहीं है जितना बड़ा क्रेज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है। ये बात सही नहीं है? अगर प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम कहीं लगाना है तो करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होगा, सरकारी पैसा लगानी पड़ेगी आपको, तब कहीं 10-5 हजार लोग इकट्ठे होंगे। क्यों? उनकी सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन आज भाई का इतना बड़ा कारभार कि आप सिर्फ क्षेत्र में इतना प्रचार कर दीजिए कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आपको किसी को खर्चा देने की, बस लगाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख आदमी भाई के साथ इकट्ठा हो जाता है। ये क्रेज है भाई का। और जिस दिन से जिला हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी के जयंती पर भाई गए हैं कि लोग कहते थे भाई पूर्वांचल में नहीं है, कम से कम 5-7 रात की भीड़ थी जिला हरदोई में। और जब देखा सत्ता पक्ष के लोगों ने कि यार ये तो इतना जल्दी इतना बड़ा नेता बन गया, तो लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिख कर गए। और दोस्तों, जब किसी नेता की बुराई विपक्ष के लोग करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका नेता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे बीच में हमारे कुछ सम्मानित साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे। मैं चलो ठीक है, वैसे मैं तो यही कहूंगा कि देखो, आप लोगों को बहुत आगे तक जाना है और ये हमारे समाज के लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कम से कम 2-4 शब्द बोलने चाहिए, आना चाहिए सामने, तभी आप लोगों की झिझक निकलेगी। कभी ऐसा होता तो कभी हम भी ऐसा ही करते थे। अब मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भाटिया जी से, बहुत ही समाज के, हमारे बहुजन समाज के सोचे हमारे साथी और बहुत ही राजनीतिक, हम उनसे प्रेरणा